इस वक्त मैं रायबरेली में हूं और मेरे बगल में पप्पू यादव को देखकर रायबरेली में आप चौंकिएगा मत, क्योंकि पप्पू यादव राहुल गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए रायबरेली में कैंप किए हुए हैं। पप्पू यादव जी, आपको क्या लगता है कि आप कल से या परसों से यहाँ पे कैंप किया हुआ आपने? अच्छा, एक बात बताइए, राहुल जी को किसी कैंप की जरूरत है? तो मेरा सौभाग्य है हम सबका कि हम लोग 40 साल बाद रायबरेली और यूपी से एक देश में एक पीएम को देख रहे हैं। ये तो हमें खुशी मिल रही है कि हम लोग देश के डेमोक्रेसी में जो राहुल गांधी जी का जो एक हमेशा, आज नहीं, मैंने कहा कई बार कहा, जो संघर्ष और जो जिद और जो देश के प्रति, संविधान के प्रति और खास तौर पर गरीबों के प्रति, आम आदमी के प्रति जो आवाज और जो लड़ने की जज्बा और हिम्मत राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने दिखाई है। नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद कुर्सी से हटेंगे, ये देश छोड़ देंगे। अब लिख लें, ये इंडिया में नहीं रहेंगे, इनको लड़ने की हिम्मत नहीं। ये डरपोक इंसान है। कोई मजबूत आदमी कभी भी ना व्यक्तिगत हमला नहीं करता, या हमेशा फ्लैक्चुएट नहीं करता, हमेशा मुद्दे नहीं बदलते। ये हर दिन मुद्दे बदलते हैं, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी भैंस, कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी आरक्षण, तो कभी कुछ, कभी अदानी, कभी अंबानी। एक बात पे नहीं रहे। अब राहुल गांधी जी के जिद को और लक्ष्य को देखें, एक मुद्दे हैं, ये दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, ये संविधान बदल देगा, ये संविधान के लिए खतरा है, देश के लिए। पूर्णिया सीट के बाद आप धनबाद गए, धनबाद में आपने कैंपेन किया, उसके बाद ही आपने ट्वीट किया कि प्रियंका गांधी अमेठी से और राहुल गांधी अगर रायबरेली से उम्मीदवार होते हैं तो अपने संसाधन से आप उनका प्रचार करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ी या चुनाव नहीं लड़ रही है इस बात का दुख है, मलाल है आपको? मैंने मलाल तो इस बात का होगा, वो लीडर है, लीडरशिप तय करता है। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है, एक आइडेंटिटी है, उसमें मलाल की लड़ते तो और इमर्जिंग होता, वर्कर इमर्जिंग करते, वर्कर की जो ताकत है और आगे बढ़ती। लेकिन हर रणनीति अपनी होती है तो पार्टी की। एक बड़ा देश में एक स्वाभाविक चेहरा, राहुल जी अभी कहीं लड़ रहे हैं, वायनाड भी लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को एक नेतृत्व की जरूरत थी जहाँ राहुल जी लड़ रहे हैं। और राहुल जी रायबरेली और अमेठी में कोई अंतर परिवार के लिए तो है नहीं, कल वो लड़ लेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ से वो लड़ लेंगे, वो कोई मैटर नहीं है। मैं पहले भी आपको कहा कि आज सबसे ज्यादा ट्रस्ट राहुल गांधी जी पर लोग क्यों करने लगे, या महिलाएं क्यों करने लगी? आज इस देश में एंटी मोदी वोट क्यों पड़ रहा? कल मोदी पक्ष में वोट था, आज मोदी विरोध में वोट है। चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, आप उठा के देखिए क्यों नहीं पड़े। आप महिलाओं की महंगाई पर आप चले जाइए, 160, 120, 130, 140, कुछ भी 90% जो महिलाएं हैं जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे में, धूर में, जो बटेदार है, दिहाड़ी मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, जिसके पास 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, 8,000 रुपया नहीं है। जब हम इकोनॉमी बढ़ाने पर बात नहीं करते हैं, लगभग 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, 96-94% के पास व्हीकल नहीं है, व्हीकल है भी तो EMI पर है, वो परेशान है। जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है तो 1400 रुपये नहीं है, तो आप उसको जाके, अब जैसे ODF की बात इन्होंने की, अब चलो तो दलित आदिवासी के घर में कहाँ ODF, में पूर्णिया बिहार ले चलता हूँ, 70%, 65, 70, 80% ODF नहीं है, आज भी बाथरूम जाते हैं रोड पर। इन्होंने क्या किया है? मैं पहले भी कहा कि आजाद हिंदुस्तान के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने जनता को आयवास हिंदू मुसलमान में और धर्म में उलझा के रखा। आप कोई एक यूपी में जितना फैक्ट्री है, जितनी चीजें हैं, ये देन किसकी है? 16 साल ये रहे, 6 साल अटल जी रहे और 10 साल ये रहे। 16 साल में एक फैक्ट्री लगी नहीं, एक फैक्ट्री चली गई। कितना पूंजी निवेश हुआ यूपी में? बिहार में तो 0 हुआ।
यूपी में कितना हुआ, आप उठा के देख लो, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा हुआ। आप हर चीजों को हिंदू मुसलमान करते हो। तो राहुल गांधी जी ने एक विश्वास पैदा किया है। मुझको लगता है कि राहुल जी और अखिलेश यादव जी की जो एक विश्वास के साथ, जिस विश्वसनीयता के साथ अखिलेश जी ने भी जो आज टिकट दिए हैं सामाजिक आधार पर, आप उसको भी उठा के देखिए। तो फायदा मिलेगा रायबरेली में? आप उठा के देखिए ना। आप भाई कांग्रेस को आज अखिलेश यादव जी 17 सीट ही लड़ रही हो, फिर भी आगे राहुल गांधी जी को सामने में रखते हैं। वो कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और मजबूती के साथ राहुल गांधी जी आज अखिलेश जी की लीडरशिप को ताकत दे रहे हैं ना। तो दोनों अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी बिल्कुल क्लियरिटी है। और जिस तरीके से अखिलेश ने टिकट दिया है सामाजिक आधार पर, आप उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि चाहे वो तेजस्वी ने, भैया मैं पहले भी मैंने कहा कि मैं वहां पर आपको आज भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को आगे रख करके ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। कोई दूसरा चेहरा अभी 2024 में 25 में आप चुनाव लड़ लीजिए आपके नेतृत्व में, किसी के नेतृत्व में। 2024 सामने में एक तरफ यदि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जो दिख रहा है लेकिन वो चेहरा है नहीं, सही कहा अरविंद केजरीवाल ने, चेहरा है अमित शाह जी का। सबसे ज्यादा परेशान जोगी जी हो गए हैं, और जोगी जी को किया गया अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नहीं, अखिलेश जी ने अच्छा टिकट दिया तो तेजस्वी यादव ने अच्छा टिकट नहीं दिया क्या इस बार? मैंने आपको क्या कहा, मैंने तो ये नहीं कहा अच्छा दिया या खराब दिया। यहाँ पर अखिलेश यादव जी कांग्रेस वर्कर को भी सम्मान दे रहे हैं और कांग्रेस लीडरशिप को सम्मान दे रहे हैं। आप वहां पर एक भी कांग्रेस वर्कर को सम्मान नहीं, लीडरशिप को आप उठा के देखिए क्या कर रहे हैं। तो आपको अभी भी 4 चरण है, कांग्रेस को सामने रखना पड़ेगा और अधिक से अधिक प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को करने होंगे। आप इसको समझिए। यूपी में दोनों एक साथ प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अधिक से अधिक प्रियंका जी का प्रोग्राम हो रहा है ना। तो एक लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी है ना, सामने में प्रियंका गांधी जी का चेहरा दिख रहा है, राहुल गांधी जी का चेहरा दिख रहा है, जहां पर कोई कास्ट क्रीट नहीं है, जहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। आपको वहां भी आपको 2024 में आपको रखना, आप 25 में आपका जब चुनाव होगा तो आप रहिए ना अपने चेहरा, जिसको चेहरा बनाना, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2024 में आपको अभी भी 3 चरण में बिहार में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को आप नहीं ले जाएंगे तो जिसका नुकसान होगा। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि बिहार को और मजबूती के साथ वहां पर बीजेपी कमजोर हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक आखिरी सवाल कि आप पूर्णिया के चुनाव खत्म होने के बाद आपने धनबाद में प्रचार किया, आप फिर रायबरेली आए हैं। पूर्णिया सीट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? क्या पूर्णिया की सीट आपकी निकल गई, जीत मिल गई? आप अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए, हम ज्योतिष हैं, हमको कोनो ऊपर से चुनाव के बाद तो सभी प्रत्याशी आकलन करते हैं, आपने भी आकलन किया होगा ना? अब हम इतना जानते हैं, दुनिया में हमसे ज्यादा ब्लेसिंग और हमसे ज्यादा ट्रस्ट किसी पर नहीं हो सकता। ये आप इतने जान लीजिए, ब्लेसिंग भी हमें मिली, इंडिया का ना ब्लेसिंग मिला। आपका ब्लेसिंग था या नहीं, इनका ब्लेसिंग था या नहीं? आप दोनों पूर्णिया से हो, या देश में कहीं हॉट सीट पूर्णिया थी ना, बयानाट का चुनाव हो रहा था, पूर्णिया को आप दिखा रहे थे, तो इसमें मतलब क्या था? काय का पूर्णिया दिखा रहे थे? भर चुनाव पूर्णिया क्यों दिखाते रहे? सब पूर्णिया क्यों गए? एक आखिरी सवाल, ब्लेसिंग हमें मिली ना, बिल्कुल बिल्कुल, एक आशीर्वाद मिला। एक आखिरी सवाल की राहुल गांधी वायनाड के बाद रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटें जीतने के बाद आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या होगी कि कौन सी सीटें वो रखें अपने पास? अच्छा एक बात बताइए, हमको तो ऐसी बात, आप इतने बड़े लीडर जहां पर हो, और जो आज भी कहावत में बार बार बताऊं कि ऊंट बछियो जाए तो गधा से ऊंचा हो, आज भी कांग्रेस की तुलना नहीं की जा सकती है बीजेपी से। आप इसको समझ लीजिए। कांग्रेस आज भी कश्मीर, कन्याकुमारी, उत्तर से पूरा, पश्चिम से दक्षिण एक्सेप्टेबल है। बीजेपी सिर्फ हिंदी पट्टी में एक्सेप्टेबल है
वो भी सिर्फ नफरत के कारण और सेंटीमेंट इशू के कारण, अपने मुद्दों पर नहीं, विचारों पर नहीं। बीजेपी को कोई रिकॉग्नाइज करता है तो सिर्फ झूठ बोलने के कारण। इतना झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलता है जितना बीजेपी के नेता बोलते हैं। चलिए, धन्यवाद। ये थे रायबरेली में पप्पू यादव। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ रमन कुमार, रायबरेली, न्यूज़ 24।